वेलकम टू शिक्षालोक। आपका चैनल शिक्षालोक में हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, जोहार। तो कल हम लोगों ने देखा था करेंट अफेयर्स का क्लास नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था झारखंड का एक परिचय, झारखंड का भौगोलिक परिचय, जनांकीय परिचय और जनजातीय परिचय। ये सभी हम लोगों ने देखा था। और आज जो क्लास नंबर 2 है, दूसरा दिन है, आज पढ़ेंगे हम लोग चर्चित व्यक्ति और चर्चित स्थल। और ये जो जितने भी करेंट अफेयर्स कराए जा रहे हैं दोस्तों, वो पूरे 1 वर्ष के हैं, अर्थात तो 2022 के कंप्लीट करवाए जाएंगे, जो कि सीरीज में आएंगे। मतलब 1 डे 1 टॉपिक या 2 टॉपिक कंप्लीट करवाए जाएंगे, जो कि हूबहू एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप लोग ज़रूर इसे करें ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे अंक स्कोर कर पाएँ और फिर आप सिलेक्शन में आपको मदद मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं चर्चित व्यक्ति। तो आइए जानते हैं इस चर्चित व्यक्ति में कौन कौन से हैं, क्या क्या। तो पहला जो शख्सियत है, चर्चित व्यक्तित्व हैं, वो हैं माननीय द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी वर्तमान में राष्ट्रपति बन चुकी हैं। तो ये जो है, इसमें जब ये प्रिंट हुआ होगा उस टाइम उम्मीदवार थी, लेकिन अभी राष्ट्रपति बन चुकी हैं। तो आइए देखते हैं एनडीए के राष्ट्रपति के उम्मीदवार और वर्तमान राष्ट्रपति एवं देश की पहली आदिवासी द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज एक बार फिर से चर्चा में है। क्यों है? और आप लोगों को बता दें कि ये द्रौपदी मुर्मू जो है हमारी राष्ट्रपति, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, खास करके झारखंड के मायने में, क्योंकि झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी थी और सर्वाधिक सबसे ज़्यादा दिनों तक झारखंड में राज्यपाल का पद इन्होंने ही संभाला था। तो आइए देखते हैं क्या क्या है इनके बारे में। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा और कुछ कुछ नोट भी करते जाइएगा। तो ये है कि आदिवासी हितों की पुरोधा कहे जाने वाली कदावर महिला शख्सियतों में शुमार द्रौपदी मुर्मू को झारखंड में सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल रहने का गौरव हासिल है। जैसा कि मैंने बताया, झारखंड में द्रौपदी मुर्मू कुल 6 साल से अधिक का कार्यकाल रहा और विवादों से परे रहे। मतलब कि इनका जो शख्सियत था वो बेदाग था, इनका कार्यकाल काफ़ी अच्छे से गुजरा और सभी दल इनसे खुश थे। नेक्स्ट देखते हैं कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड की एक मात्र महिला राज्यपाल रहीं जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। हालांकि वो 5 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी राज्यपाल का पद पर बने रहीं। उनका कार्यकाल 17 मई 2021 को समाप्त हुआ। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 5 साल तो पूरा हो गया था इनका कार्यकाल, फिर भी पद पर बनी रहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि कोविड का टाइम था और उस टाइम जो है नए राज्यपाल का यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया था, नियुक्ति नहीं हो पाई थी। अब देखते हैं राज्यपाल की पहली महिला राज्यपाल बनने वाली द्रौपदी मुर्मू का झारखंड में 6 साल, देखिएगा ऐसे तो एक ही 5 ही साल होता है, लेकिन 1 साल का एक्स्ट्रा इन्होंने शासन प्राप्त किया था। तो झारखंड में 6 साल 1 माह और 18 दिनों तक इनका कुल कार्यकाल रहा। कितना? झारखंड में 6 साल 1 माह और 18 दिन। वे इस दौरान विवादों से बेहद दूर रहीं और बतौर कुलाधिपति, जानते ही हैं कि जो राज्यपाल होती हैं तो उस राज्य के से संबंधित जितने भी यूनिवर्सिटी होते हैं, सरकारी विश्वविद्यालय होती हैं, उनका जो कुलाधिपति कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। ये पदेन होता है, मतलब कि जो राज्यपाल रहेगा वो ऑटोमेटिक है कि कुलपति बन जाएगा। ठीक है। द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल में झारखंड के विश्वविद्यालय के लिए चांसलर पोर्टल का शुरू करवाया, जो कि ऑनलाइन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहीं से आपका एडमिशन होगा, फॉर्म फिलअप होगा, बहुत कुछ यहीं से होता है, चांसलर पोर्टल से। अगर आप झारखंड में कॉलेज में पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे तो आपको भली भांति इससे परिचित होंगे। इसके जरिए सभी विश्वविद्यालय के कॉलेजों के लिए एक साथ छात्रों का ऑनलाइन नामांकन शुरू करवाया। जैसा मैंने बताया, विश्वविद्यालय में यह नया और पहला प्रयास था, जिसका सीधा लाभ, एक मिनट दोस्तों, जिसका सीधा लाभ, और जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे, जिसका सीधा लाभ स्टूडेंट्स को मिला, विद्यार्थियों को मिला। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा प्रदेश से आती हैं और इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ। कब? 20 जून 1958। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू और पति का नाम श्यामचरण मुर्मू था। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की संथाल परिवार से आती है और आपको पता होगा कि झारखंड में संथाल परिवार, मतलब संथाल सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी जनजाति सबसे बड़ी है? तो संथाल। और इन्हीं के नाम पे पूरा का पूरा संथाल परगना, यानी एक कमिश्नरी बोले तो प्रमंडल का नाम है। अब आगे आते हैं। मयूरभंज जिले के कुसमी ब्लॉक के
ऊपर बेड़ा गांव में उनका लालन पालन एक आदिवासी परिवार में हुआ। द्रौपदी मुर्मू ने 1997 में अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत की और द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के रायरंगपुर जिले में पहली बार पार्षद भी बनी। मतलब पहली बार अगर इन्हें कोई पद मिला, मतलब कोई जीती, तो वो पार्षद का पद था। इसके बाद बीजेपी की उड़ीसा इकाई की अनुसूचित जनजाति की उपाध्यक्ष भी बनी। द्रौपदी मुर्मू राजनीति में आने से पहले टीचर थी, मतलब कि शिक्षक थी और इन्होंने भी अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च रायरंगपुर में मानद सहायक शिक्षक के तौर पर सेवा दी। वे कुछ दिनों तक सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में भाजपा के टिकट पर 2 बार एमएलए मतलब विधायक चुनी गई हैं। वे बीजू जनता दल और बीजेपी के गठबंधन में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर। द्रौपदी मुर्मू को उड़ीसा विधानसभा ने सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं, ये भी याद रखेंगे। द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन में पति और 2 बेटों को खोने के बाद हर बाधा से डटकर मुकाबला किया। द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी उत्थान के लिए 20 वर्ष से अधिक समय तक काम करने का अनुभव है। ये सारे तथ्य जो है वो याद रखने लायक है, देखेंगे। अब देखते हैं यशवंत सिन्हा के, ये भी आपके झारखंड से ही रिलेटेड हैं। आइए इनको भी जानते हैं, जो कि पहले ये भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो भी केंद्र में भाजपा के सरकार में। भारत के पूर्व वित्त एवं विदेश मंत्री देख सकते हैं यशवंत सिन्हा के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। जैसा कि आप अब जान चुके होंगे कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन चुकी हैं, तो ये हार गए हैं, तो उम्मीदवार बनाए गए थे। हजारीबाग के पूर्व सांसद हैं और साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी, मतलब आईएएस भी रह चुके हैं भूतपूर्व, और राजनीतिज्ञ तो हैं ही यशवंत सिन्हा। और चंद्रशेखर के प्रधानमंत्रित्व के काल में, चंद्रशेखर भाजपा के नहीं, हाँ भाजपा के भी, इसके बाद 1991 में चंद्रशेखर के प्रधानमंत्रित्व काल में 1990 से 1991 तक तथा अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 1998 से 2002 तक भारत के वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर के पद को सुशोभित कर चुके हैं, मतलब रह चुके हैं इस पद पे। वे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जुलाई 2002 से मई 2004 तक विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है। 21 अप्रैल 2018 को पार्टी छोड़ने से पहले वे भाजपा के वरिष्ठ नेता थे और मार्च 1921 में श्री सिन्हा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, जो कि ये पार्टी जो है ममता बनर्जी की पार्टी है, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और उसके उपाध्यक्ष भी बनाया गया, उपाध्यक्ष हैं तृणमूल कांग्रेस के। 2015 में श्री सिन्हा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ये याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑफिसर ऑफ लीजन ऑफ ऑनर किसको मिला? श्री सिन्हा को। कौन सिन्हा? यशवंत सिन्हा। अब आइए जानते हैं शिल्पी नेहा तिर्की के बारे में। तो इनका 23 जून 2022 को संपन्न मांडर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी थी नेहा तिर्की, और इन्होंने भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर को पराजित कर विजय हासिल की। जो उपचुनाव हुआ था उसमें जीत गई शिल्पी नेहा तिर्की, और हारी कौन? तो गंगोत्री कुजूर, मतलब कांग्रेस का प्रत्याशी जीता और भाजपा का प्रत्याशी हारा। विदित हो कि आय से अधिक संपत्ति मामले में मांडर के विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता समाप्त होने के पश्चात मांडर विधानसभा हेतु उपचुनाव हुआ था, और शिल्पा नेहा तिर्की बंधु तिर्की की पुत्री हैं। ठीक है, यानी कि बंधु तिर्की की ही बेटी शिल्पा नेहा तिर्की जीत गई। बताइए, चलिए ठीक है। अब देखते हैं रविंद्र नाथ महतो। 23 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो द्वारा लिखित पुस्तक, जिनका नाम है विचारों के 11 अध्याय, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। विचारों के 11 अध्याय का विमोचन किया और झारखंड अलग राज्य आंदोलन के शहीदों को समर्पित किया इस पुस्तक को। साथ ही साथ इस पुस्तक में झारखंड में हुए ऐतिहासिक आंदोलनों और आदिवासियों की समृद्ध परंपरा और संस्कृतियों को भी सहेजा गया है, उसके बारे में बताया गया है। अब देखते हैं बंधु तिर्की के बारे में। तो मांडर के विधायक बंधु तिर्की को सीबीआई के विशेष अदालत, छोटा ही कर दिया जाए, ठीक है, नहीं थोड़ा जो में, ठीक है। मांडर के विधायक बंधु तिर्की को सीबीआई की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में 3 साल का सक्षम कारावास की सजा सुनाई है और 3 लाख रुपए की आर्थिक दंड भी लगाया है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार, जैसा कि आप जानते होंगे, 2013 में हुए संशोधन के बाद अब 4 विधायकों को, अब तक 4 विधायकों को लोहरदगा, जिसमें लोहरदगा के विधायक स्वर्गीय कमल किशोर भगत, कोलेबिरा के विधायक एनोस एक्का, सिली के विधायक अमित महतो और गोमिया के विधायक योगेंद्र महतो की सदस्यता जा चुकी है। बंधु तिर्की की सदस्यता गंवाने वाले 5वें विधायक है। मतलब कि अब कुल मिलाकर 5 ऐसे विधायक हैं जो कि किसी न किसी कारण से अपने एमएलए का पद गंवा चुके हैं। आपको पता होगा कि जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, इसमें ऐसा बताया गया है कि अगर किसी भी राजनीतिज्ञ, मतलब कि एमएलए को हो या एमपी हो, अगर उसे 2 साल से अधिक का कारावास का सज़ा सुनाया गया हो तो उसकी जो पोस्ट है वो चली जाएगी। ठीक है, अगर कम है तो नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर वो जेल में है तो सेवा कहाँ से कर पाएगा, अपना सेवा कहाँ से दे पाएगा आम लोगों को, और आम लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उसके लिए ही उसे चुना गया है। अब देखते हैं हमारे आन बान शान महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र भैया की। आइए धोनी मार रहा है, देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अथर्व द ओरिजिन में दिखाई देंगे। इस वेब सीरीज में अघौरी की कहानी को दिखाया गया है। अघौरी एक प्रकार के साधु संत होते हैं। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्या है, तो धरती आबा को सम्मान। धरती आबा कौन है, तो हमारे माननीय बिरसा मुंडा जी। 15 नवंबर को प्रतिवर्ष देश भर में मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाएगा, तो जनजातीय गौरव दिवस। आइए जानते हैं इसके बारे में सारा कुछ। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के जश्न के हिस्से से, आप जानते ही होंगे कि केंद्र सरकार ने फैसला लिया है अमृत महोत्सव मनाने का, और तिरंगा दिवस भी, तिरंगा महोत्सव भी, जिसमें हर घर के ऊपर आप तिरंगा लगा सकते हैं, डीपी में भी लगा सकते हैं। ऐसा केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रयास किया गया है। तो इस प्रयास, अच्छा प्रयास है, आप भी शामिल हो सकते हैं। तिरंगा से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कहीं भी लगा सकते हैं। हमारा आन बान शान है, हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज। इसमें क्या है कि 75 साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के रूप में बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित करने हेतु 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, जिन्हें पूरे भारत में आदिवासी समुदायों द्वारा भगवान के रूप में सम्मानित किया गया है। 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रांची स्थित बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन भी किया गया। यह संग्रहालय कुल 142 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। आपको बता दें, अगर आप नहीं जानते होंगे बिरसा मुंडा स्मृति पार्क उद्यान कहाँ पे है, तो जेल मोड़ के पास है। आप वहाँ पे कभी जाएं और जाके देखें। हम लोगों ने विजिट किया है, मैंने भी वहाँ किया है। काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सारा कुछ वहाँ जानने को मिलता है। कहाँ पे वो रहते थे और क्या कहाँ पे था, पूरा डिटेल्स है। रांची के बारे में भी है, इस जेल के भी बारे में है, बिरसा मुंडा के बारे में है। तो आप जाएँ, कभी विजिट करें, ये सब चीज़ घूमना चाहिए। अब देखते हैं हमारे वर्तमान राज्यपाल माननीय रमेश बैस के बारे में। तो त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कहाँ थे इससे पहले, कहाँ को पोस्टिंग था इनका, तो त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे झारखंड के 10वें राज्यपाल हैं। कौन से नंबर के, 10वें, ये याद रखेंगे। श्री बैस को द्रौपदी मुर्मू के स्थान पर राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया है। रायपुर यानी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं रमेश बैस, और अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रह चुके हैं। मतलब किसके कार्यकाल में मंत्री रहे हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी के। कहाँ के निवासी हैं, जो छत्तीसगढ़ के, ये जानना है। और कितने नंबर के ये राज्यपाल बने हैं, तो 10वें नंबर के। और इससे पहले कहाँ पोस्टिंग था इनका, तो त्रिपुरा के राज्यपाल थे। अब देखते हैं दीप्ति कुमारी के बारे में। तो झारखंड की दीप्ति कुमारी ने 40वें सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप के महिला वर्ग का खिताब जीत लिया है। किसमें, तो नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप। अब देखते हैं नेक्स्ट हैं प्रकाश हेतमसरिया। इनके बारे में जानते हैं। तो सिंगापुर सरकार ने अपने राष्ट्रीय दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार लोक सेवा पदक के लिए श्री प्रकाश हेतमसरिया का चयन किया है। यह पुरस्कार सिंगापुर में किसी व्यक्ति को सराहनीय जन सेवाकार, मतलब जन सेवा के लिए, या कला, साहित्य, खेल कूद, विज्ञान, व्यापार, व्यवसाय एवं श्रम आंदोलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। प्रकाश हेतमसरिया का जन्म एवं प्रारंभिक शिक्षा रामगढ़ में हुई है। रामगढ़ आप जानते ही होंगे, रांची के उत्तर में स्थित है, रांची के बगल में ही है रामगढ़।
वे 1995 में सिंगापुर चले गए और 1999 में वहाँ की ही नागरिकता प्राप्त कर ली। मतलब कि जो प्रकाश हेतमसरिया हैं वो अभी सिंगापुर के निवासी हैं, वहाँ के सिटीजन हैं और वहाँ के कार्य के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। अब देखते हैं स्नेहा दुबे के बारे में। तो भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं स्नेहा दुबे और संयुक्त राष्ट्र में मतलब यूएन में प्रथम सचिव बनी है। और स्नेहा दुबे का बचपन जमशेदपुर में गुजरा है, स्टील सिटी जमशेदपुर टाटा नगरी। अब देख सकते हैं सुमति कुमारी के बारे में। झारखंड की महिला फुटबॉलर हैं सुमति कुमारी और इनका चयन हुआ है AFC महिला एशिया कप के लिए। भारतीय टीम में इनको शामिल किया गया है और फॉरवर्ड पोजीशन से खेलने वाली सुमति सुमति जो है और ढाका यानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित अंडर 19 सेफ चैंपियनशिप में उप विजेता बना भारतीय टीम और उसी में ये मेंबर हैं, शामिल हैं। सुमति गुमला ज़िले की रहने वाली हैं। ये हमारे लिए काफ़ी प्रशंसनीय है और गर्व की बात है कि वो हमारे यहाँ है, झारखंड की है और इनका चयन नेशनल टीम में हुआ। अष्टम उरांव, गुमला के अष्टम उरांव का चयन भारतीय सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल महिला टीम में इन्हें भी हुआ है। क्यों, कौन है, नाम क्या है? तो अष्टम उरांव कहाँ के रहने वाले हैं? तो गुमला के। और चयन किस में हुआ? तो भारतीय सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल महिला टीम में। अब देखते हैं अभिषेक सिन्हा। टाइम्स नाउ सर्वेक्षण में रांची के निवासी अभिषेक सिन्हा ने देश के टॉप 40 यानी अंडर 40 विधि विशेषज्ञों में अपनी जगह बनाई है। श्री सिन्हा 2020 में स्टार्टअप इंडिया से प्रभावित होकर अपना खुद का लॉ फर्म नॉजस्ट लेक्स नामक जो फर्म है उसका स्थापना किया था, उसको स्थापित किया था। अब देखते हैं अन्नपूर्णा देवी। कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है, काफ़ी अच्छी बात है। और 4 बार कोडरमा से विधायक रही हैं, मतलब MLA रही हैं। अन्नपूर्णा देवी 2013 में हेमंत सोरेन सरकार में महिला बाल विकास व जल संसाधन मंत्री भी रह चुकी हैं, याद रखेंगे। चंचला कुमारी, रांची जिले के ओरमांझी झारखंड के हटवाल गांव की रहने वाली चंचला कुमारी सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियन में भाग लेने वाली झारखंड की पहली खिलाड़ी बनी है। यद्यपि इस प्रतियोगिता में चंचला एक पदक जीतने से वंचित रह गई। कोई बात है, कोई पदक नहीं जीती, लेकिन प्रतिनिधित्व की यही काफ़ी बड़ा बात है। खिलाड़ी या तो जीतता है या हारता है, लेकिन हारता नहीं है, ये बात गलत है। हारता नहीं है, कुछ सीखता है और अगले बार जीत कर आता है। तो ये सारे जितने भी आपको नाम बता रहा हूँ, उनके बारे में बता रहा हूँ, ये सभी इंपॉर्टेंट है। कुछ न कुछ उनमें से आप एक पॉइंट कम से कम नोट करेंगे। जैसे कि चंचला कुमारी है तो उनके बारे में आप लिखेंगे कि किस चीज़ की खिलाड़ी है, तो कुश्ती की। और ये जो कहाँ पे गई थी वो लिखेंगे कि ये विश्व कुश्ती चैंपियन में भाग लेने गई, ये भी लिखेंगे। अब निकी प्रधान के बारे में देखते हैं। निकी प्रधान जो है वो खूंटी जिला के निवासी हैं और निकी प्रधान टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया। ये 2 बार ओलंपिक खेल चुकी हैं, ये काफ़ी गौरव की बात है। और निकी प्रधान का दूसरा ओलंपिक है, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 था, ये निकी प्रधान के लिए दूसरा ओलंपिक था। निकी प्रधान ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। निकी प्रधान की उपलब्धि को देखते हुए रेलवे द्वारा इन्हें गैजेटेड पद पर प्रोन्नति दे दी गई। गैजेटेड पद मतलब ऑफिसर का पद, जो रेलवे जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत में आता है, केंद्र सूची का विषय है, तो इसीलिए इनका जो गैजेटेड पद होगा वो भारत सरकार के अधीन होगा। काफ़ी बड़ी पोस्ट पे इनको नौकरी दे दी गई, मतलब प्रमोशन दे दिया गया। झारखंड सरकार द्वारा भी इन्हें 50 लाख रुपये प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किया गया, इतना का अवार्ड दिया गया। अब देखते हैं सलीमा टेटे के बारे में। सलीमा टेटे सिमडेगा की रहने वाली हैं और इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया, वो भी भारतीय महिला हॉकी टीम के सदस्य के रूप में। सलीमा टेटे का यह पहला ओलंपिक था और सलीमा टेटे ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की दूसरी महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। रांची रेलवे मंडल में कार्यरत हैं और सलीमा को भी गैजेटेड पद पर प्रोन्नति देने की घोषणा की गई है, ठीक है, अभी दी नहीं गई है। झारखंड सरकार द्वारा इन्हें प्रोत्साहन के रूप में 50 लाख रुपए प्रदान किया गया, ये भी अच्छी बात है। अब देखते हैं दीपिका कुमारी को। इन्हें कौन नहीं जानता है, ये भारत के साथ साथ झारखंड के आन बान शान है। आइए देखते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार एवं पद्म श्री से सम्मानित विश्व की नंबर 1 तीरंदाज
दीपिका कुमारी 2021 में पेरिस में आयोजित विश्व कप तीरंदाजी में इतिहास रचते हुए एक ही दिन 3 स्वर्ण पदक, काफ़ी इम्पोर्टेंट, 3 ठो गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली तीरंदाज बन गई। विश्व कप स्टेज 3 तीरंदाजी के रिजर्व मुकाबले में दीपिका, कोमलिका बारी व अंकिता भगत, तीनों झारखंड के ही निवासी हैं, के साथ स्वर्ण पदक जीता। बाद में अपने पति अतानु दास के साथ मिक्स्ड डबल्स रिजर्व मुकाबले में दूसरा स्वर्ण पदक जीता और फिर सिंगल इवेंट में तीसरा स्वर्ण जीतकर इतिहास बनाया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में दीपिका कुमारी को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा और दीपिका अभी तक 3 ओलंपिक खेल चुकी हैं। वाह, काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी हैं और झारखंड की एक रत्न है, एक हीरा है बोल सकते हैं, एक गोल्ड है। अब देखते हैं कोमलिका बारी के बारे में। अगस्त 2021 में पोलैंड में संपन्न विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कोमलिका बारी ने अंडर 21 व्यक्तिगत रिजर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, मतलब गोल्डन अवार्ड जीता, गोल्ड मेडल जीता। अंडर 18 एवं अंडर 21 दोनों में विश्व चैंपियन बनने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं कोमलिका बारी। इससे पूर्व यह कारनामा जो है झारखंड की ही दीपिका कुमारी ने की थी, जो कि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। इससे पूर्व 2021 में पेरिस में आयोजित विश्व कप तीरंदाजी में स्टेज 3 तीरंदाजी के रिजर्व मुकाबले में दीपिका कुमारी और अंकिता भगत के साथ मिलकर स्वर्ण पदक भी जीता है कोमलिका बारी ने। ये भी काफ़ी प्रतिभा की धनी है। अब आइए देखते हैं अंकिता भगत के बारे में। अंकिता भगत 2021 में पेरिस में आयोजित विश्व कप तीरंदाजी में स्टेज 3 के तीरंदाजी के रिजर्व मुकाबले में झारखंड के ही दीपिका कुमारी कोमलिका बारी के साथ मिलकर भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलवाया। इससे पूर्व अंकिता दर्जनों पदक जीत चुकी हैं, ये इनके बारे में था। अब ईशान किशन के बारे में जानते हैं। झारखंड रणजी क्रिकेट टीम के कप्तान ईशान किशन को T20 टीम के बाद भारत की एक दिवसीय टीम में भी शामिल कर लिया गया, मतलब कि नेशनल टीम में इनका चयन हो चुका है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत की। ईशान किशन ने T20 और एक दिवसीय पदार्पण मैच में अर्धशतक लगाकर अपने कैरियर की शुरुआत की। ईशान किशन मूलतः बिहार के नवादा के रहने वाले हैं। इनका परिवार पटना में रहता है और इनका चयन T20 विश्व कप 2021 हेतु भारतीय क्रिकेट टीम में किया गया था। अब है इंद्राणी रॉय। झारखंड की विकेट कीपर बल्लेबाज इंद्राणी रॉय का चयन भारतीय महिला क्रिकेट टीम में हुआ है। काफ़ी गर्व की बात है। इनका चयन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, मतलब T20, एक दिवसीय और टेस्ट के लिए किया गया है। इनको याद रखेंगे। अब देखते हैं मालेंद्र बेसरा के बारे में। तो जामताड़ा के मालेंद्र बेसरा कहाँ के निवासी हैं? तो जामताड़ा के मालेंद्र बेसरा झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना के प्रथम लाभुक बने। इस योजना के तहत किसानों द्वारा दिया गया 50,000 तक के कर्ज माफ़ी का प्रावधान है। यानी कि किसान जो है 50,000 तक लोन लिए हैं तो उनका कर्ज माफ़ हो जाएगा, लोन माफ़ हो जाएगा। अब देखते हैं मरियम गुड़िया। झारखंड में कोरोना का पहला टीका सफाई कर्मी मरियम गुड़िया को लगाया गया। उन्हें सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा निर्मित कोविशील्ड टीका लगाया गया था। आयती मिश्रा। जमशेदपुर की रहने वाली आयती मिश्रा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में उप विजेता बनी। इस कार्यक्रम में पूरे देश से लगभग 2.34 लाख से ज़्यादा युवाओं ने भाग लिया था और दूसरे स्थान को प्राप्त करना काफ़ी प्रशंसनीय है, गर्व की बात है, प्राउड है हम लोगों को, पूरे झारखंड वासियों को। सुप्रीति कच्छप गुमला की रहने वाली हैं। 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलीट्स चैंपियन में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज जीता। इससे पूर्व भी सुप्रीति 2020 में खेलो इंडिया गेम में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक गोल्ड जीता था और 55वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री में स्वर्ण पदक भी जीता था। यानी ये भी जो है प्रतिभा की धनी है, काफ़ी मेहनती खिलाड़ी हैं। अजीत टेटे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1998 में यूनाइटेड नेशन मेडल से सम्मानित रांची के अजीत टेटे को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। किस पदक से? पुलिस पदक से। सी टेटे संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के सदस्य बनकर बोस्निया हेर्जेगोविना गए थे, जहां वे हिंसा नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, याद रखेंगे। अब हैं ब्यूटी डुंगडुंग। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की स्ट्राइकर ब्यूटी डुंगडुंग चिली की जूनियर टीम के खिलाफ हैट्रिक लगाकर चर्चा में रही। किस टीम? चिली।
चिली एक देश है दक्षिण अफ्रीका का और दिखता भी है चिली टाइप से, ऐसे ऐसे इस प्रकार रहेगा। नेक्स्ट है शिवम चंद्र, रांची जिले के निवासी हैं शिवम चंद्र, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप जीतने वाले झारखंड के प्रथम रेसलर हैं। क्या हैं? रेसलर हैं। नाम क्या है? तो शिवम चंद्र। द ग्रेट खली अकादमी से ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं और शिवम ने कॉन्टिनेंटल रेसलिंग इंटरटेनमेंट की राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप भी जीता है, यानी कि बड़े रेसलर हैं। महावीर महतो, थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशन विजन 2021 में झारखंड कुर्मी कला जगत के महावीर महतो की 2 पेंटिंग का चयन हुआ है। उनकी एक पेंटिंग जावा नृत्य तथा दूसरी छौ नृत्य के मोहड़ा यानी मुखौटा की है। महावीर महतो धनबाद जिले के निवासी हैं। शुभम सिंह, झारखंड के युवा गेंदबाज देवघर निवासी शुभम सिंह का चयन IPL 2021 के मुंबई इंडियंस के लिए किया गया था, MI के लिए। नेक्स्ट है अजय राज, गढ़वा जिले निवासी बोसिया खिलाड़ी। अजय राज पैरा ओलंपिक खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले झारखंड के पहले खिलाड़ी बने। इनका चयन दुबई में आयोजित होने वाले पैरा ओलंपिक प्रतियोगिता हेतु किया गया है। अब देखते हैं दीपक प्रकाश, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के से राज्यसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए हैं। मतलब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? झारखंड के दीपक प्रकाश, और राज्यसभा के लिए भी चयनित हुए हैं, उनका सदस्य के रूप में चयन किया गया है। अब देखते हैं केदार कानन के बारे में। तो मैथिली भाषा के वरिष्ठ कवि हैं केदार कानन, और इनकी पुस्तक का नाम है अच पर नचैत, जिसका लोकार्पण रांची में किया गया है। इसी प्रकार कंचन उगुरसंडी को देखते हैं। तो सरायकेला निवासी हैं कंचन उगुरसंडी, और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी सड़क उमलिंगा की यात्रा बाइक से पूरी कर विश्व की इकलौती सोलो ड्राइवर बनने का गौरव प्राप्त किया है, खिताब प्राप्त किया है। ऋषि दिव्यकृति, तो बोकारो के ऋषि दिव्यकृति ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित गंगा क्विस्ट 2021 में विश्व के 113 देशों के प्रतिभागियों के बीच प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, प्रथम स्थान, काफ़ी अच्छी। अब देखते हैं माननीय CM यानी हेमंत सोरेन के बारे में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और बरहेट एवं दुमका विधानसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में उत्कृष्ट कार्य हेतु चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से सम्मानित भी किया गया। झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम 2019 के बाद 19 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन ने राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। वे दुमका एवं बरहेट विधानसभा दोनों क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। इसके बाद उन्होंने एक सीट को त्याग दिया, यानी दुमका को, क्योंकि एक बार में एक ही जगह से आप MLA हो सकते हैं। अब देखते हैं छुटनी देवी, सरायकेला क्षेत्र की महिला हैं, जिन्होंने डायन प्रथा के खिलाफ उत्कृष्ट कार्य किया है, इसलिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। छुटनी देवी के बारे में याद रखेंगे, पद्मश्री बहुत आवश्यक है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं हफीजुल हसन अंसारी, झारखंड के दिवंगत मंत्री, मतलब इनका निधन हो गया है, हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र। निधन किनका हुआ है? तो हाजी हुसैन का, और पुत्र इन्हीं के हैं जिनका नाम है हफीजुल हसन अंसारी। तो इनको जो है झारखंड राज्य के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये बिना विधानसभा सदस्य बने मंत्री बनने वाले झारखंड के दूसरे व्यक्ति हैं, और इन्होंने मधुपुर उपचुनाव जीतकर झारखंड विधानसभा के सदस्य भी बन गए हैं, MLA बन गए हैं। हीरामन कोरवा, झारखंड के गढ़वा जिले के निवासी हैं हीरामन कोरवा। 12 वर्ष की कड़ी मेहनत से कोरवा भाषा का शब्दकोश मतलब डिक्शनरी तैयार किया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में के कार्यक्रम में इनकी सराहना की थी, इसलिए ये सुर्खियों में है, चर्चा में है। सविता कुमारी, रांची जिले के सविता कुमारी भारतीय तीरंदाज हैं। हाल ही में उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सविता से सीधे संवाद करते हुए बधाई दी थी, मैंने उनसे बात की थी। कामदेव पान, सरायकेला खरसावां जिले के बासुरदा गांव के निवासी हैं कामदेव पान। इन्होंने बैटरी चलित बाइक तैयार की है और मुख्यमंत्री द्वारा इनकी प्रशंसा की है, मतलब कि इलेक्ट्रिक बाइक जो कि बैटरी से चलेगी। नाजिया नसीम, झारखंड की रांची मतलब डोरंडा की नाजिया नसीम ने सोनी टीवी के चर्चित कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया है।
डॉक्टर रणेंद्र हैं। प्रसिद्ध कथाकार डॉक्टर नरेंद्र को श्री लाल शुक्ल स्मृति सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। याद रखेंगे, श्री लाल शुक्ल स्मृति सम्मान 2020 इम्पोर्टेंट है। और यह पुरस्कार उर्वरक क्षेत्र की अग्रणी संस्था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड मतलब इफ्को द्वारा दिया जाएगा। वर्तमान समय में रणेंद्र कुमार डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान रांची के निदेशक हैं। इनकी प्रमुख रचना है ग्लोबल गांव के देवता, उपन्यास है गायब होता देश, रात बाकी, 56 छुरी और 72 पेंच। ये जितने भी हैं रचना इनके द्वारा है, नरेंद्र के द्वारा, डॉक्टर रणेंद्र के द्वारा। अब देखते हैं आपके गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध शिबू सोरेन के बारे में। गुरुजी के नाम से मशहूर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन झारखंड के राज्यसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुए हैं, मतलब अभी राज्यसभा के सांसद हैं। शिल्पा राव, जमशेदपुर निवासी शिल्पा राव फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली झारखंड की पहली गायिका बनी और इन्हें फिल्म वार के गाने घुंघरू टूट गए के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। अब देखते हैं बसंत सोरेन के बारे में, जो कि हेमंत सोरेन के भाई हैं। शिबू सोरेन के पुत्र बसंत सोरेन दुमका विधानसभा उपचुनाव 2020 में भाजपा प्रत्याशी व पूर्व मंत्री लुइस मरांडी को हराकर विजयी हुए और विदित हो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस्तीफा देने के पश्चात यह सीट जो है रिक्त था, जिस पर उनके भाई जो हैं बसंत सोरेन उन्होंने जीत हासिल की है, जीत गए। जय मंगल सिंह और उर्फ अनूप सिंह, दोनों इनका ही नाम है, चाहे जय मंगल सिंह बोले या अनूप सिंह। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह के निधन के पश्चात रिक्त जो बेरमू विधानसभा सीट है वहां से उनके पुत्र व कांग्रेस प्रत्याशी जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह विजयी हुए हैं। स्टीफन मरांडी, झारखंड विधानसभा परिणाम, जो झारखंड विधानसभा चुनाव हुआ था उसका परिणाम 2019 के बाद राज्यसभा ने इन्हें प्रोटेम स्पीकर का पद पर नियुक्त किया था और साथ ही साथ राज्य स्तरीय 20 सूत्री कार्यान्वयन जो समिति है उसके उपाध्यक्ष भी रहे हैं। कौन? तो आपके स्टीफन मरांडी। जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन, रांची हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस जिनका नाम है डॉक्टर रवि रंजन, 17 नवंबर 2020 को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी और जस्टिस रवि रंजन रांची हाईकोर्ट के 13वें चीफ जस्टिस हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है सरयू राय। तो आइए देखते हैं सरयू राय जी के बारे में। तो इन्होंने झारखंड विधानसभा जो चुनाव हुए थे 2019 में, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उनको जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से पराजित किया और हाल ही में इन्होंने भारतीय जन मोर्चा नामक नई पार्टी की स्थापना की है। अब देखते हैं नेक्स्ट, SN प्रधान, झारखंड कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी सत्यनारायण प्रधान ने कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख रुपए जीते। उन्होंने जीत की राशि शहीदों के आश्रितों के लिए बने खाता भारत के वीर में जमा कर दिया है। वर्तमान में यह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में महानिदेशक के पद पर भी पदस्थापित है, मतलब कार्यरत है। अब देखते हैं सुनील बादल के बारे में। तो आकाशवाणी रांची में कार्यरत सुनील बादल के उपन्यास आखिरी कोशिश, उपन्यास का क्या नाम है, आखिरी कोशिश के आधार पर तेज किरण प्रोडक्शन मुंबई फिल्म बनाएगी, जिसका निर्देशन करेंगे रंजन सिंह राजपूत। डॉक्टर नफीस अख्तर के बारे में जानते हैं। तो डॉक्टर नफीस अख्तर झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन JSCA के अध्यक्ष चुने गए हैं। इससे पूर्व कुलदीप सिंह JSCA के अध्यक्ष थे। अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को भारतीय तीरंदाजी तथा झारखंड तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। वे पूर्व में संघ के संरक्षक थे। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में खूंटी संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए और अर्जुन मुंडा को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों पर कैबिनेट मंत्री बनाया गया। अर्जुन मुंडा झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, याद रखेंगे। हेमा तिर्की, झारखंड की हेमा तिर्की ने 32वां राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में महिला वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता। हेमा तिर्की ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में 375 किलोग्राम वजन उठाया। बाप रे, हम लोग तो धंस जाएंगे 2 फीट नीचे ना दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, पंकज कुमार रजक, हजारीबाग के पंकज कुमार रजक का चयन भारतीय पुरुष सीनियर हॉकी टीम में किया गया। पंकज कुमार वर्तमान में सेल के लिए खेलते हैं और उड़ीसा में रहते हैं।
संगीता कुमारी। झारखंड की संगीता कुमारी का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में इंग्लैंड में होने वाली राष्ट्रमंडल खेल हेतु किया गया है। नेक्स्ट है विकास चंद्र श्रीवास्तव, मतलब डीएसपी की पाठशाला, काफ़ी चर्चित व्यक्तित्व हैं और उन्हीं के पुस्तक से हम लोग अभी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो झारखंड पुलिस सेवा में कार्यरत हैं पुलिस उपाधीक्षक, मतलब कि डीएसपी के पद पर। विकास चंद्र श्रीवास्तव ने अपने निःशुल्क यूट्यूब चैनल डीएसपी की पाठशाला के माध्यम से सिविल सेवा परीक्षाओं में सैकड़ों अभ्यर्थियों को सफलता दिलवाने के कारण चर्चा में रहे हैं। इनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य हेतु झारखंड के वर्तमान शिक्षा मंत्री, मतलब कि जगन्नाथ महतो, द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा लेक्चर चर्चित व्यक्तित्व के बारे में, तो व्यक्ति के बारे में। अगला हम लोग करेंगे चर्चित स्थल, और उससे बाद का जो भी चैप्टर है वो सारे करेंगे। तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, अपने भावनाओं को व्यक्त करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं अगर पसंद आ रहा हो तो। और आप लोग को बता दें कि झारखंड से रिलेटेड जितने भी वैकेंसीज हैं या फिर कोई भी अपडेट है तो हमारे चैनल पे आसानी से मिल सकता है। इसके लिए आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है झारखंड अपडेट नाम से, उसमें भी देखें। और साथ ही साथ यह भी बता दूं कि झारखंड प्रैक्टिस सेट भी करवाया गया है, वो उसका भी प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक, नए दिन और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार दोस्तों।